Hello friends, in the today's video I'm going to tell you about the Newton's backward formula. So let's go. चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मेरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, x में 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 354, 332, 291, 260, 231, 204। सबसे पहले हम इसमें x और x नॉट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं, एक्स नट्स जो होगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, और यहाँ पे x जो कि इवन हमको निकालना है F22 निकालना है। तो यहाँ पे x इक्वल 22 हो जाएगा, ये यहाँ पे 45 हो जाएगा। सो 22 माइनस 45, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर -23/5 इक्वल्स टू -4.6 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें फिर टेबल को बनाना, फॉर्म करना है। चलिए यहाँ पे x और f(x) की जगह पे सेम एज इट इज़, जैसा कि हमने टेबल में रखा है वैसा ही सेम हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जैसा कि गिवन टेबल ये, और हम टेबल के अंदर इसको f(x) को फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट हमें जैसे कि एज इट इज़ जैसे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी डिफरेंस निकाल देंगे। 354 और 332 है, 332 माइनस 354 इक्वल टू -22 हो जाएगा। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, -41 एंड -31 -29 एंड -27, दैट इज़ डेल निकल जाएगा। एंड फिर से हमें डेल स्क्वायर के लिए निकालना है, देन डेल क्यूब, डेल 4 एंड डेल 5 के लिए ऐसे ही पॉजिटिव निकाल देंगे। नेक्स्ट अब हमें बैकवर्ड फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वाई नॉट जो है, बैकवर्ड फार्मूला जब भी हम लगाते हैं तो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग चूज करते हैं। हालांकि जब फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड लगाते हैं तो हम यहाँ पे टॉप वैल्यू यूज करते हैं। तो चूँकि ये बैकवर्ड है तो हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू को यूज करेंगे 45, और ये हो जाएगी अपना वाई नॉट इक्वल्स टू 204। सेम इसलिए जैसे कि हम लोग इसमें बिना फार्मूले के भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला हम लोग डायरेक्टली टेबल से ही फॉर्म कर लें। यहाँ पे दोनों f(x) वाली वैल्यू में जो कि y है उसमें उनके बीच वाले वैल्यू में 1 1 पुट कर देते हैं, फिर 1 1 पुट कर दिया। और चूँकि ये जो हमारा वैल्यू है ये x नॉट है, ये y नॉट है, ये y -1 है, y -2, y -3, ये y -4 एंड y -5। तो चूँकि ये y -5 है, सेम एटलीस्ट हम इसी बेसिस पे नेक्स्ट वाले कॉलम में भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा n+5c1 n+4c1 n+3c1 n+2c1 n+1c1 एंड n0c1। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यूज करेंगे, n+5c2 n+4c2 n+3c2 n+2c2 n+1c2, then n+5c3 n+4c3, यहाँ पे 2 है, c2 सेम इट इज़ है, ऐसे यहाँ पे n+3c3 एंड n+2c3। यहाँ पे हो जाएगा n+5c4 n+5c3 n+5 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3c4 4, यहाँ पे हो जाएगा n+5c5 n+4c5। नेक्स्ट हमें अब फार्मूला अप्लाई करना है कि हम लोग फार्मूला कैसे लिखने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं YF122, ये सिर्फ 22 है, YF22 इक्वल्स टू जो कि ये हो जाएगा, सबसे पहले वाई नॉट को लिखेंगे, वाई नॉट, देन प्लस में जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग इस केस में ऐसे जाने वाले हैं, जब भी फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम पे पढ़ते हैं तब इसको
इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट इसको इंटू करेंगे और इसको इंटू करेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएंगे। तो इसको इंटू किया और इसको इंटू किया, दोनों को इंटू करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी उसके बाद से इसको सेकेंड वाले टर्म को जाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस टर्म को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर प्लस करके नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे यहाँ तक। इसके आगे कुछ नहीं है तो यहीं तक जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया। फिर अब हम शुरू करते हैं। वाई नॉट हो गया, देन एन नॉट C1 जो कि NC1 है, एन नॉट नहीं है, सिर्फ NC1 है। NC1 इंटू -27 प्लस में n+1 C2 इंटू 2 प्लस में n+2 C3 इंटू 0 प्लस n+3 इंटू C4 इंटू 8 प्लस में n+4 इंटू C5 एंड मल्टीप्लाई में 45। तो चलिए अब हम जो भी वैल्यूज़ हैं NC1 NC2 इन सारी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्योंकि n जो है हमारा यहाँ पे p है, n = p जो कि -4.6 है। तो सबसे पहले NC1 n+C2 n+2 C3 इन सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू, नेक्स्ट हम NC1 की वैल्यू निकालते हैं। तो जो कि NC1 की वैल्यू निकालने पे -4.6 जो है n अपना है, और फिर नीचे होगा -4.6 -1 जो कि 1 है, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। फिर ऊपर वाले को अगर एक्सपेंड करते हैं फोर फैक्टोरियल को -4.6 -1, तो नीचे वाले से वैल्यू से एग्जैक्ट मिल जाएगा, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा NC1 जो जाएगा इक्वल्स टू -4.6 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है n+1 C2 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, -n+1 जो है -4.6 + 1 हो जाएगा, इसको फैक्टोरियल -4.6 + 1 एंड नीचे जो 2 है इसलिए -2 और फिर इसमें 2 फैक्टोरियल। फिर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे -4.6 + 1 एंड -4.6 यहाँ पर जाएगा -4.6 -1 और नीचे हो जाएगा -4.6 1 और -2 यहाँ पर जाएगा -1। तो ये -1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे और नीचे 2 का फैक्टोरियल था इंटू 2 हो जाएगा। इन दोनों को अब इक्वेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। -4.6 this one, एक सेकेंड, -4.6 + 1 इंटू में -4.6 इक्वेट करेंगे, 16.56 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये अपना वैल्यू आएगा 8.28। ये हो गया अपना n+1 C2 की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे n+2 C3 के लिए। हालांकि n+2 C3 इंटू 0 है, इक्वेट करने पे 0 ही आएगा, आप ना निकाले वही बेहतर है। नेक्स्ट निकालते हैं n+3 C4 के लिए। C4 इस वैल्यू के लिए निकालेंगे +3 C4 के लिए। ये हो जाएगा -4.6 + 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय -4.6 + 3 -4, और फिर इसको एक्सपेंड करते हैं -4.6 + 3 एंड नीचे है -4.6 3 -4 = -1 हो जाएगा। इस ऊपर वाले फॉर्म को भी उतना ही तक एक्सपेंड करेंगे, तो -4.6 ये जगह -1 करने पे ये पे 2 हो जाएगा, फिर -4.6 यहाँ पे +1 4.6 बचेगा, फिर यहाँ पे 4.6 -1 बचेगा। तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल रहेगा। फिर अब इसको डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से, जाएगा -4.6 + 3 एंड -4.6 + 2 एंड -4.6 + 1 एंड -4.6, यहाँ पे माइनस भी है,
इसको इक्वेट किया तो अपना वैल्यू मिलेगा 68.8896। और 4 का फैक्टोरियल से हमें डिवाइड भी करना है। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 24। अब इसको डिवाइड बाई 24 करेंगे तो हमारी वैल्यू मिलेगी 2.8704। ओके, अब नेक्स्ट हमें यूज़ करना है n+4 C5 के लिए। n+4 C5, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। n होगा 0 -4.6 है, +4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई -n 9 -4.6 +4 -5 एंड 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट में हम यहाँ तक निकाल चुके हैं, दोनों को एक्सपेंड करेंगे। -4.6 +4 एज इट ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे -4.6 +4 -5 -4.6 -1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। सेम अभी इसको एग्जैक्ट हम लोग -4.6 -1 फैक्टोरियल के इक्वल में इक्वेट करते जाएंगे। -4.6 यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा, -4.6 +2 -4.6 देन -4.6 -1। जैसे यहाँ पे आएगा इन दोनों को लोग कट कर देंगे और डायरेक्टली हम इन सारे वैल्यूज़ को इक्वेट करना है। ये हो जाएगा -4.64 देन -4.6 +3 एंड -4.6 +2 देन -4.6। यहीं तक हमें वैल्यू निकालनी थी, इसको निकाला तो हमें वैल्यू मिली 11.4816। इसको डिवाइड करना है 120 से, ये डिवाइड किया वैल्यू मिलेगी जो कि इक्वल है 0.09568। इन सारी वैल्यूज़ को जो भी हमें मिली है तो हम डायरेक्टली मेन इक्वेशन में डाल देते हैं। क्योंकि y0 जो है 204 है, प्लस NC1 जो है -4.6 इंटू -27। नेक्स्ट जो है n+1 C2 के लिए जो कि है 8.28 इंटू 2 प्लस ये 0 हो जाएगी, प्लस n+3 C4 इंटू 8 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2.8704 इंटू 8 कर देंगे। देन लास्ट वैल्यू जो है +0.09568 इंटू 45। ये सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए, अब सबको इक्वेट करते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर निकाल लिया, 204 प्लस माइनस कर देते हैं -4.6 इंटू -27 प्लस 8.28 प्लस 2.8704 इंटू 8 प्लस 0.09568 इंटू 45 और वैल्यू निकल कर आई 372.0288। तो ये हो जाएगी अपनी वैल्यू 372.0288। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि इक्वल अप्रॉक्स ले सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू 372.03। ये भी हो जाएगी हमारी आंसर। तो ये था हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। थैंक यू, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।